Hello friends, my name is Dr. Priyanka and welcome to my channel. Today we will discuss about the transgenic animals. हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में तो पहले ही डिस्कस कर लिया था। हम ट्रांसजेनिक कैसे बनाते हैं, जब हम कोई फॉरेन जीन जो कि इम्पॉर्टेंट जीन होता है उसको जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पास ट्रांसजेनिक बनते हैं। तो इसी तरह से आज हम एनिमल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एनिमल्स में अगर हमने वूल प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना हो, मिल्क प्रोडक्शन अगर हमने इंक्रीज़ करना है तो फिर हम एनिमल्स को क्रिएट करते हैं और ये एनिमल्स लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। इसके अलग अलग जो हैं टेक्निक्स होती हैं, जैसे माइक्रो इंजेक्शंस हैं, एम्ब्रियो स्टेम सेल मेथड है, उसके थ्रू जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं। तो एनिमल्स में अभी तक माइस बना है क्योंकि हम उसको एज अ मॉडल यूज़ करते हैं। रैबिट बने हैं, मंकी बने हैं, ये जो सभी बने हैं ये मेडिकली इम्पॉर्टेंट जीन इनके अंदर ट्रांसफ़र किए गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो हम स्टार्ट करते हैं। जो ट्रांसजेनिक एनिमल की इंट्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है, कोई भी हम फॉरेन जीन ट्रांसफ़र करते हैं, ये एनिमल के जीनोम में इंसर्ट करते हैं। ट्रांसजेनिसिस का मतलब क्या होता है, ये वो प्रोसेस होती है जिसमें हम मिक्सिंग ऑफ जीन्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉरेन जो जीन है, जो भी हमने वूल प्रोडक्शन के लिए लिया है या मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए ट्रांसफ़र करना है, तो वो हम एनिमल्स के जर्म लाइन सेल्स में इंसर्ट कर देंगे ताकि वो नेक्स्ट प्रोजेनी तक जाए, क्योंकि जो जर्म सेल्स होते हैं उनका रोल होता है प्रोजेनी में। देन जो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू हम फिशेस को डेवलप कर सकते हैं, लाइव स्टॉक जिसमें काऊ कैटल आ गई, अदर एनिमल्स जो हैं जिनमें हम फॉरेन जीन को ट्रांसफ़र करेंगे और वो जीन ऐसे होंगे जो कि मैनकाइंड के लिए यूज़फुल होंगे। तो फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक एनिमल था वो था सुपर माउस। ये क्रिएटेड किया था राल्फ प्रिस्टन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, एंड रिचार्ड पारमाइट ने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन इन 1982 में। इसको क्यों क्रिएट किया गया था, क्योंकि इसके अंदर एक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन ट्रांसफ़र किया गया था माउस के जीनोम में। तो इससे जो हमारे पास माइस बना वो लार्जर था एज़ कम्पेयर टू पेरेंट। मतलब पेरेंट्स वो थे जिनके अंदर कोई फ़ॉरेन जीन ट्रांसफ़र नहीं किया गया था। तो इसके अंदर ये लार्जर क्यों बना, क्योंकि इसके अंदर जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन था वो ओवर एक्सप्रेस किया, जिसकी वजह से उसका साइज बड़ा हो गया था। माउस जो हैं वो कॉमन ट्रांसजेनिक हैं। इसके अलावा अनदर एनिमल्स में आते हैं पिग, गोट, काउ, शिप एंड फिश। हम ट्रांसजेनिक एनिमल कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसकी मेथड क्या क्या हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो हमें ट्रांसजीन बनाना होगा, यानी कि जो हम फॉरेन जीन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको बनाना होगा। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक ट्रांसजीन में 3 पार्ट होते हैं। प्रमोटर होता है, हम सभी को पता है कि प्रमोटर इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। देन जीन जो कि एक्सप्रेस कराना है, वो जीन कुछ भी हो सकता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए हो सकता है, मीट प्रोडक्शन के लिए हो सकता है, वुल प्रोडक्शन के लिए हो सकता है। देन होंगे इसमें टर्मिनेशन सीक्वेंस कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रुक जाए। तो ये फिगर दिया हुआ है, इसमें आगे प्रमोटर सीक्वेंस लगे हैं, बीच में जीन है जो ट्रांसफ़र होगा, एंड देन है पॉली सीक्वेंसेस। सेकेंड स्टेप होता है ट्रांसजेनिक बनाने में कि अब हम इस फॉरेन जीन को एनिमल्स में ट्रांसफ़र करेंगे। पहले तो वेक्टर में ट्रांसफ़र करते हैं जो एनिमल वेक्टर होते हैं, देन हम इसको एनिमल में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए 2 मेथड होते हैं जो कि एनिमल्स में यूज़ किए जाते हैं, वो है माइक्रो इंजेक्शन और दूसरा है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड। तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड में क्या करते हैं, पहले तो एक जो भी फीमेल एनिमल होती है उसको सुपर ओव्यूलेट कराते हैं। इसके लिए हम हार्मोन का ट्रीटमेंट देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वो एग प्रोड्यूस कर सके। फिर उन एग को कलेक्ट करते हैं, उनको इन विट्रो फर्टिलाइज़ कराते हैं। इन विट्रो का मतलब हुआ कि लैब कंडीशंस में उसको फर्टिलाइज़ कराएंगे। जो काम यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है वो हम लैब में करवा रहे हैं। उसके बाद ट्रांसजीन जिसके अंदर जो है सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन के अंदर ट्रांसजीन होगा, उसको हम मेल प्रोन्यूक्लियस में माइक्रोपाइपेट, जैसे पाइपेट होती है तो उसी तरह से होती है, उसके अंदर मेल प्रोन्यूक्लियस रहता है, उसमें इंजेक्ट कर देते हैं।
और उसके बाद जो भी एग जिसके अंदर ट्रांसजीन होते हैं उनको ओवरनाइट रखते हैं इंक्यूबेटर में, ताकि वो 2 सेल स्टेज तक बन जाए। उसके बाद हम एग को इम्प्लांट करते हैं यूट्रस में, या तो जो भी हमारे पास फीमेल होती है उसमें, या सरोगेट मदर में भी कई बार करना पड़ता है अगर उसकी यूट्रस सपोर्ट नहीं कर रही है या कोई अनदर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी फिगर में देखें तो एक होल्डिंग पाइपेट है, देन उसके बाद फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, मेल प्रोन्यूक्लियस है, एक इंजेक्शन नीडल है जिसके अंदर फॉरेन जीन होगा, और पोलार बॉडी है, न्यूक्लियोलस है। तो मेल प्रोन्यूक्लियस के अंदर जो है हम फॉरेन जीन को ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड। इस मेथड के थ्रू भी हम फॉरेन जीन को ट्रांसफ़र करते हैं एनिमल में। इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हमें कैसे मिलते हैं? जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है ना एम्ब्रियो की, उसके इनर सेल मास से हमें मिलती है, और इसको हम इंजेक्ट करते हैं कैसे? या तो बाय द माइक्रो इंजेक्शन मेथड, या फिर रेट्रोवायरस वेक्टर यूज़ करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं जिससे कि पोर की फॉर्मेशन हो जाती है और फॉरेन जीन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उसके बाद जब हम इनमें जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में, फिर उनको इन विट्रो ग्रो किया जाता है, और उसके बाद इसको हम ब्लास्टोसिस्ट में इंसर्ट करते हैं, और जो होस्ट का यूट्रस होता है उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि जो जीन है, जो भी एनिमल है, वो नॉर्मली ग्रो करे। ये ब्लास्टोसिस्ट माइक्रो इंजेक्शन ही दिखाया हुआ है कि किस तरह से ब्लास्टोसिस्ट को फिर इंजेक्ट किया जाता है। थर्ड स्टेप है कि अब हमने पॉजिटिव की स्क्रीनिंग करनी है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि सभी के अंदर जीन ट्रांसफ़र हो चुका होगा, जिनमें जीन ट्रांसफ़र हुआ होगा उन्हीं को हम पॉजिटिव बोलते हैं। तो उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए हम पीसीआर से स्क्रीनिंग करते हैं, ताकि हम जो है साइट डिटेक्ट कर सकें इनकॉर्पोरेशन ऑफ जीन की। और कई बार कुछ ट्रांसजीन जो है एक्सप्रेस नहीं करते हैं क्योंकि वह इनएक्टिव साइट पे इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो हमें सिलेक्शन करनी होगी, स्क्रीनिंग करनी होगी, वो हम पीसीआर से करते हैं। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फर्दर हम एनिमल ब्रीडिंग करते हैं ताकि मैक्सिमल जो है एक्सप्रेशन मिल सके। तो हेट्रोजाइगस जो ऑफस्प्रिंग है उनको होमोजाइगस के साथ में मीटिंग कराई जाती है। ये वही मेथड है। 1 में क्या किया, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है उसमें डीएनए इंजेक्ट कर दिया, फिर हम सेलेक्ट करेंगे उन सेल्स को जिनके अंदर फॉरेन जीन होगा। उसके बाद उसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में ट्रांसफ़र कर देंगे उसके इनर सेल मास में जो ब्लास्टोसिस्ट है, एंड देन उसको यूट्रस में इम्प्लांट करेंगे। दूसरा है जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन वाला मेथड कि मेल प्रोन्यूक्लियस के अंदर जीन को ट्रांसफ़र किया गया है, फिर यूट्रस में इम्प्लांट किया गया है। उसके बाद हम स्क्रीनिंग करते हैं पीसीआर से प्रेजेंस ऑफ जीन को देखने के लिए, और फिर उसके बाद क्या होता है, होमोजाइगस ट्रांसजेनिक स्ट्रेन बनते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं जिनसे ट्रांसजेनिक एनिमल बने हैं। अभी तक कौन कौन से बने हैं? सुपर फिश बनी है। इसका जो साइज़ था वो ज़्यादा था, ग्रोथ भी ज़्यादा थी। इसमें ग्रोथ हार्मोन जीन इंसर्ट किया गया था फर्टिलाइज एग में। तो जो ट्रांसजेनिक साल्मोन बनी वो 10 to 11 टाइम फास्टर ग्रो करी थी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ़िश। दूसरी फ़िश बनी थी ग्लो फिश, जो फ्रेश वाटर जेब्रा फिश होती है। उसमें फ्लोरोसेंट प्रोटीन जीन को ट्रांसफ़र किया गया। ये जेली फिश से लिया गया था और फिश के एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र किया गया। तो जब ये बनी तो ये ग्लो करती थी। ट्रांसजेनिक माउस बना है। माउस जो है वो अल्जाइमर माउस भी बना है। जो अल्जाइमर पेशेंट होता है उनके ब्रेन में क्या होता है कि डेड नर्व सेल्स जो हैं वो इंटेंगल्ड होते हैं एक प्रोटीन में जिसको हम बोलते हैं अमाइलॉइड। तो अमाउस बनाया गया अमाइलॉइड प्रिकर्सर जीन को ट्रांसफ़र करके ये फर्टिलाइज एग ऑफ माइस में ट्रांसफ़र किया गया था ताकि हम अल्जाइमर की स्टडी कर सकें। ओंको माउस बनाए गए कैंसर की स्टडी करने के लिए। इसमें भी क्या किया गया कि एक्टिवेटेड जो ओंकोजीन थे यानी जो कैंसर कॉजिंग जीन थे उनको ट्रांसफ़र किया गया और ये तब बना। स्मार्ट माउस बनाया गया। इसके लिए ओवर एक्सप्रेस कराया गया NR2B रिसेप्टर को सिनेप्टिक पाथवे में, और इसकी वजह से जो माइस बना वो फास्टर लर्न करता था एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल माइस के। देन पिग बने। पिग का नाम था एनवायरो पिग। ये जो पिग थे, पिग को ट्रबल होती है कंपाउंड फाइटेट को डाइजेस्ट करने में, जो कि सीरियल ग्रेन में मिलता है।
तो ट्रांसजेनिक पिग बनाए गए ताकि जो है ये फाइटेट को कंज्यूम कर सकें ईजिली। इसके लिए फाइटेज जीन जो है इकोलाई का वो ट्रांसफ़र किया गया था। तो फाइटेज एंजाइम प्रोड्यूस हुआ सलाइवरी ग्लैंड ऑफ पिग में। उन्होंने डिग्रेड किया फाइटेट को और उससे फॉस्फेट रिलीज़ हुआ जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता था पिग में। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी पिग बनाए गए। उसमें ह्यूमन जीन को ट्रांसफ़र किया गया ताकि जो ऑर्गन रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं ह्यूमन बॉडी में वो कम हो जाएं। इसी तरह ट्रांसजेनिक लाइव स्टॉक बनाए गए हैं। कुछ बायोरिएक्टर्स भी जिनमें हम सेल्स का यूज़ करते हैं कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए। तो कैटल बनाई गई। कैटल में काऊ जो है उसके अंदर लैक्टोफेरिन प्रोटीन एंड इंटरफेरिन प्रोटीन जीन को ट्रांसफ़र किया गया तो वो इनके मिल्क में प्रोड्यूस हुआ। प्रायन फ्री काऊ बनाई गई यानी वायरस फ्री, ताकि वो मैड काऊ जो डिसीज़ होता है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस उनमें डेवलप हो सके। ट्रांसजेनिक शिप बनाई गई हैं जैसे डॉली शिप थी। डॉली शिप पहले बनाई गई थी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड के थ्रू ही, और इससे एक गुड क्वालिटी की वुल प्रोडक्शन करते हैं। ट्रांसजेनिक गोट बनाई गई। इनमें ट्रांसफ़र किया गया प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, एंटीथ्रोम्बिन 2 जीन एंड स्पाइडर सिल्क, और वो प्रोड्यूस हुआ इनके मिल्क में। इसी तरह ट्रांसजेनिक रैपिड भी बने हैं। जो रैबिड बने हैं उनमें इन्हांस किया गया ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन को। अल्बा उसका नाम था और ये 2000 में क्रिएट किया गया। देन मंकी बना, एंडी उसका नाम था, वो 2000 में बोर्न हुआ था। एंडी में जो है जीन ट्रांसफ़र किया गया था ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन वाला, और इस तरह से जो है ये भी फ्लोरेसेंस करते थे। और भी जो है मतलब प्राइमेट्स बनाए गए हैं। तो इससे ये पता चला एनडी के बनने से कि हम फ़ॉरेन जीन को एक्सप्रेस करा सकते हैं प्राइमेट्स में। तो इम्पॉर्टेंस क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स की? पहला तो है मेडिकल इम्पॉर्टेंस, कि हम अगर कोई डिसीज़ की स्टडी करना चाहते हैं तो हम मॉडल की तरह बना सकते हैं एनिमल्स को। कोई फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड जैसे इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इनको प्रोड्यूस कराना है तो एनिमल्स को एज अ बायोरिएक्टर यूज़ कर सकते हैं। जीनो ट्रांसप्लांटेशन, कि हम जो है ऑर्गन यहाँ पे प्रोड्यूस करा सकते हैं, क्योंकि अगर हम बाहर से ऑर्गन्स लेते हैं तो रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो अगर हम ही उसी ह्यूमन का जीन डाल देंगे तो ऑर्गन बना सकते हैं। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस ये है कि डिसीज रेजिस्टेंस एनिमल हमें मिलेंगे, मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव होगी, मीट अच्छा होगा, एग की क्वालिटी अच्छी होगी, वुल प्रोडक्शन अच्छा होगा। इंडस्ट्रियल अगर इम्पोर्टेंस देखें तो सिल्क मिलेगी अगर हम गोट के अंदर सिल्क वाला जीन डाल देते हैं। और टॉक्सिसिटी सेंसिटिव जो एनिमल्स हैं वो बना सकते हैं, ताकि हम केमिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का क्या इफ़ेक्ट होता है वो हम देख सकते हैं। अब इससे इशू क्या है रिलेटेड ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी से, कि ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजीज अगर हम फॉरेन जीन का यूज़ करेंगे तो हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर हम वो मिल्क कंज्यूम करें और वो मीट कंज्यूम करें तो एलर्जिक हो सकती है। हालांकि ऐसा देखने को नहीं मिला है। इन्वायरमेंट पे इफेक्ट हो सकते हैं। कुछ बायोएथिकल इश्यूज हैं कि हम ऐसे एनिमल क्रिएट नहीं कर सकते हैं कि हम उनके जीन में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अभी भी जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स या प्लांट्स को लेकर के इथिकल इश्यूज रहते हैं। बट डोली शिप जैसे बना है, प्लांट्स में बीटी कॉटन बना है, बीटी ब्रिंजल बना है, तो बहुत सारे फ्लावर सावर टमाटो हैं, कॉल्डन राइस है, तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स क्रिएट किए गए हैं। बट आगे जो रिसर्च होती है उसमें इथिकल इश्यूज रहता ही है कि ये कहीं एलर्जी कॉज ना कर रहा हो, ह्यूमन के लिए हार्म ना हो, इन्वायरमेंट के लिए हार्म ना हो। तो ये सभी चीज़ें देखते हुए ट्रांसजेनिक जो हैं बनाए जाते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को।